हेलो फ्रेंड्स, एक और नई प्रीपोजिशन आपके लिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही मीनिंगफुल। देखिएगा, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इसके बगल से एक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है और ये एक प्रीपोजिशन को इमीडिएटली क्लियर कर देगी जैसे ही मैं इस प्रीपोजिशन को लिखूंगा या बोलूंगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। इस प्रीपोजिशन को हम कहते हैं बाई और इमीडिएटली आप समझ जाएंगे। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के बगल से गुजरें, चलें, दौड़ें, जाएं, तो आप बाय लगा दें। आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ वॉक, एक वर्ब लेते हैं वॉक। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने तुम्हें कल देखा था जब तुम मेरे ऑफिस के बगल से जा रहे थे, गुजर रहे थे, कुछ भी कहें, तो मैंने तुम्हें देखा था, आई सो यू, जब तुम, व्हेन यू, चलते हुए मेरे ऑफिस के बगल से जा रहे थे। सो यू वर वॉकिंग बाय माई ऑफिस। अब देखिएगा, वॉक बाय, ये वॉक चलने की अंग्रेजी हो गई। बाय माई ऑफिस का मीनिंग है कि मेरा ऑफिस यहाँ ऑब्जेक्ट है और इसके साथ इस वर्ब का जो संबंध है वो बाय से क्लियर हो रहा है। इज दैट राइट? ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं कल आपसे नहीं मिल पाया, मैं आपके गांव में आप थे, मैं आपसे क्यों नहीं मिल पाया पता है? क्योंकि मैं आपके गांव के बगल से होकर गुजर गया था। कल मैं आपके गांव के बगल से होकर गुजर गया था। तो आई पास्ट बाय योर विलेज यस्टरडे। क्लियर है? सो मैं गुजरा था, आपका गांव था और उसके मेरे गुजरने में, यानी कि मेरी वर्ब में, मेरे एक्शन में और आपके गांव के बीच में क्या संबंध था कि मैं बगल से होकर गुजर गया था, यानी कि मैं आपके गांव में नहीं गया था, इसीलिए मैं आपसे नहीं मिला। और अगर आप ये भी देखें कि जब भी आप पास बाय करते हैं और इसकी नाउन बेसिकली बाईपास बन जाती है। आपने कई बार देखा होगा ना, बाईपास से होकर चलते हैं, तो व्हाट डज इट मीन? एक ऐसी रोड जो सिटी के अंदर से नहीं गुजरती, यानी कि थ्रू द सिटी नहीं है वो, बल्कि पास बाई है, और पास बाई को ही हम बाईपास कहते हैं। इज दैट राइट? और अब आप इसे डिफरेंट जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ब लेते हैं ड्रैग। ड्रैग मीन्स घसीटना। क्लियर है? वो चेयर को घसीट रहा था मेरे कमरे के बगल से, तो ही वॉज ड्रैगिंग द चेयर बाय माई रूम। ही वॉज ड्रैगिंग द चेयर बाय माई रूम। पुश कर रहा था तो वही आ जाएगा, ही वॉज पुशिंग द कार, पुशिंग द चेयर, आई मीन पुशिंग द टेबल बाय माई रूम। तो बाय माई रूम का मीनिंग है कि बगल से होते हुए। इज दैट राइट? कल मैं गाड़ी चलाते हुए आपके गांव के बगल से गुजरा था। यस्टरडे आई ड्रो माई कार बाय योर विलेज। ठीक है ना? तो कितना आसान है ये और कितना इफेक्टिव है। अभी तक मैं आपको 4 प्रीपोजिशंस को पढ़ा चुका हूं। एक है इनटू, देखिएगा, एक है आउट ऑफ, एक है थ्रू, और आज इस वीडियो में आपने लर्न किया है बाय को। इन चारों प्रीपोजिशन से आप हजारों सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं अपनी स्पोकन को, और आप फ्लुएंसी को एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर हाँ, तो आप इसे शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।